सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 75। संध्या तर्पण करम बहु मंत्र गायत्री लीन आदि भेद नहीं जानही जम से परिचय किन। अब वेद में ब्रह्मा ने 3 बार संध्या और तर्पण करने का और नाना प्रकार के कर्म का विधान बनाए और गायत्री मंत्र का निर्माण किए। सब लोग उसको धारण किए। अब आदि जो ब्रह्म है उसका भेद कोई जाना नहीं, ये जमराज से ही सबका परिचय हुआ। इसी को सब लोग परमात्मा समझने लगे। बहु विधि वचन जगत में भख्यो पुरुष नाम गोप करि रख्यो आपु ही करता धरता भयो अपन ही काल आप गुण गयो। संसार में अनेकों तरह से मत पंथ पुस्तक बना करके संसार में पुरुष के नाम को छिपा दिया गया। अब अपने ही निरंजन साहब मन हो करके अपने ही संसार में ब्रह्म कहलाए और अपने ही कर्म करने वाले बने और कर्म के फल को धारण करने वाले बन गए। अपने ही काल हुए और अपने ही गुण को गाने लगे। ऐसन मत यह सबके दीना नाम निरंजन निर्गुण किन्हा निर्गुण कहाँ जब धर स्वरूप हरिहर सुमिरहि नाम अनूप। यानी सबके बुद्धि में इस प्रकार का विचार भर दिए कि निर्गुण ब्रह्म को कहे कि निरंजन ही इनका नाम है। निर्गुण ब्रह्म का नाम निरंजन है। तब सतगुरु कहते हैं कि निर्गुण कहाँ रहे जबकि स्वरूप को धारण किया। और हरिहर विष्णु शंकर सभी लोग वो निर्गुण नाम को उपमा रहित मान करके सुमिरन किए। बहु विधि पंथ जगत में भयो निर्गुण सगुण यह सब मिली गयो जोग जाप यो मंख पुराना तीर्थ व्रत में सब रुझाना। यानी बहुत प्रकार का संसार में पंथ हो गया, फैल गया और निर्गुण सगुण ये 2 मत चला और सभी लोग इसको माने। नाना प्रकार का जोग जाप यज्ञ पुराण के आधार पर शुरू हुआ और तीर्थ व्रत में सभी लोग अझुरा गए। दान पुण्य धर्म सब किए एहि मत जगत मिलिठयो खट दर्शन खट कर्म आचार नियम नीति गुण किन्ह बिसतर। यानी दान पुण्य
इसी को लोग धर्म मान लिए, धर्म मान करके करने लगे और इसी मता में सभी लोग मात गए। इसी को सब लोग धारण किए। 6 दर्शन अग्नि पवन पानी प्रकाशा चाँद सूरज धरती निजबासा। 6 दर्शन सबन मिली लागे पाखंड कर्म सबन मिल जा। आगी पवन धरती चाँद सूरज हवा इसी का लोग पूजा करने लगे। और 6 कर्म ब्राह्मण के जो 6 कर्म है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करना, नाना तरह के आचार व्यवहार में लोग फंस गए। वेद पुराण में नाना प्रकार का इसी का विस्तार किया गया। आदि ब्रह्म की खबर न पोई, तिरगुण तिनि करत ठहराई। जीव शिव माया मत किन्हा, यह छोड़ी करता दूजा न चिन्हा। अब आदि ब्रह्म जो साहब हैं, परमात्मा हैं, उनका संदेशा किसी को नहीं मिला, कोई उनका भेद बताने वाला नहीं मिला। अब त्रिगुण के शरीर में लोग धारण करते हैं, त्रिगुण का काम करते हैं, इसी को लोग ईश्वर ठहराए। जीव शिव और माया 3 मत का प्रचार हुआ। इसको छोड़ करके किसी दूसरे को लोग परमात्मा नहीं समझे। साखी नंबर 76। ऐसो मता जगत में 3 देव परिणाम, अमर लोग जाने बिना, त्रिगुण किन्न विश्राम। इस प्रकार का मत विचार संसार में फैला। 3 देव की पूजा होने लगी। अमर लोक की ना जानकारी से ये त्रिगुणात्मक ईश्वर का ही लोग इसी में अपना कल्याण समझने लगे। केते जोग बीती जब गयऊ, दयावंत के दर्द जो भयो। अपना ही आप होए रहे हो, पुरुष नाम केहू भेद न पयो। जब कितने युग जब बीत गया तो साहब दयावंत हैं, दया करने वाले हैं। जीव के प्रति उनके हृदय में दर्द हुआ, दया का भाव पैदा हुआ। अब सोचने लगे कि निरंजन जब गया, इसको राजभार दे दिया तो ये अपने ही आप अपने को ही मालिक बन गया, बना लिया, और हमारे नाम का भेद किसी को नहीं दिया, गुप्त रहा। जो जीव गया लौटी नहीं आई, बहुरी हंस नहीं लोक बैठाई। कहे पुरुष सुनो जोग जीता, भव सागर जीव भय अनीता। साहब सोचते हैं, विचार करते हैं कि जो जीव यहाँ से गया वापस कोई नहीं आया, और उसने काल ने किसी हंस को इस लोक में नहीं भेजा। तब साहब जो हैं जोगजीत सुकृत के यहाँ गए और कहते हैं कि हे सुकृत, हे जोगजीत, भवसागर में जीव का नाश हो रहा है।
जम्बूदीप तुम जाहु जागर, हंस बोधि आवहु सुख सागर। गर्भवश जब होई अवतार, तब नर जनी है मरम हमारा। हे सौभाग्यवान, हे प्रकाश स्वरूप युगजीत, तुम जम्बूद्वीप में जाओ और आत्माओं को बोध करा करके इस सुख सागर में लिया आओ। जब तुम गर्भवास में जाओगे और तुम्हारा अवतार होगा, तब मनुष्य हमारे भेद को समझेंगे। पहले कथी हो वेद की वाणी, जाते नर करी हैं पहचानी। पहले तो दशापन धरी हो, पीछे ज्ञान अमर पद गही हो। अब वहाँ जा करके पहले वेद की बात का प्रचार करना, इससे मनुष्यों से तुम्हारा पहचान हो जाएगा, तुम्हारे पीछे लोग पड़ेंगे। पहले भाव भक्ति करना, पीछे से अमर ज्ञान को बतलाना। प्रेम जोक्ति नीच गुण गई हो, जो बूझे तेहि जय बुझई हो। सतनाम निश्चय दृढ़ई हो, भवसागर में हंस बचई हो। कहते हैं प्रेम रूपी युक्ति से, प्रेम में मगन हो करके हमारे ज्ञान को दृढ़ाना, दृढ़ हो करके पकड़ाना, सबको समझाना। और जो समझेगा उसको समझा देना। सतनाम का दृढ़ हो करके निश्चित रूप से पालन करने वाला बना देना और भवसागर में हंस को बचा लेना। साखी नंबर 77। निंदाय स्तुति जो करे, अधिक प्रेम गुण गाय। निर्मल ज्ञान निषेध करी, अपना ही काल दूर। अगर तुम्हारा कोई स्तुति करेगा, प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, लेकिन उस पर ध्यान ना देकर अधिक प्रेम से हमारे गुणों का वर्णन करना, निर्मल ज्ञान का प्रचार करना, निर्मल ज्ञान बतलाओगे तो अपने से दुष्ट लोग दूर हो जाएंगे। दया तुम्हारी करी हूँ उपदेशा, जम्बूदीप है काल के देशा। हुकुम दीहु मैं जग में जाई, कठिन काल दुख दीहे आई। अब जोगजीत शुक्री साहब कहते हैं, साहब से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया से मैं उपदेश करूंगा। लेकिन जम्बूद्वीप जो है काल का देश है। अब आप हमको हुक्म दीजिए, आज्ञा दीजिए कि संसार में जाऊं, वहां पर काल जो है बहुत दुख देगा।
पिता बचन पुत्र कहराता, करि सलाम प्रेम निजुवाता। तुम के काल जबे नियराए, तब हम बंद छोड़ाई बयाई। अब सुकृत साहब कहते हैं कि पिता के वचन पुत्र को अच्छा लगता है। हाँ, पुत्र को पिता की बात अच्छा लगनी चाहिए। अब सलाम करके प्रेम पूर्वक बात किए। अब साहब कहते हैं कि जब तुमको काल घेरेगा, यानी काल फंसाने के लिए तुमको नियराएगा, तुम्हारे पास आएगा, तब हम आकर के तुम्हारे बंधन को छोड़ा लूंगा। हम हूँ हद पर करब बसेरा, तब तब हुई है काल निमेरा। करी सलाम विदा तब भयो, दस्तले तब सिर पर दियो। कहते हैं कि ऐ जुगजीत, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी पर ही निवास करूंगा, तब तुम्हारा जा करके काल से छुटकारा रहेगा, मिलेगा। अब इतना जब साहब बात कहते हैं तो जुगजीत सुकृत साहब क्या करते हैं कि सलाम करके वहां से चल देते हैं। जब विदा होते हैं तब साहब उनके सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। हुकुम ले पगुया गे दिना, सतनाम हृदय लिख लिन्हा। छोड़ा लोक यमर की छाया, दाया दीप नियराय। अब वहाँ से जो साहब द्वारा सार शब्द का भेद इनको मिला था, उसको हृदय में अंकित कर लिए और हुक्म लेकर के आगे पैर बढ़ा दिए। अमरलोक की सीमा से अब आगे बढ़े, दयादीप में आ गए, नजदीक आ गया दयादीप। बैठे हंस पलंग सुख चैना, सब मिल आय बोले जो बैना। कहाँ चले सुकृत तुम ज्ञानी, बोले बचन अमृत रस शानी। अब दयादीप में जब आते हैं तो वहां पर हंस लोग पुष्प पलंग पर सुख चैन से मगन थे, आराम कर रहे थे। सभी लोग आ करके उनसे बात कहे कि हे सुकृत ज्ञानी, कहाँ आप जा रहे हैं। बहुत प्रेम से लोग बात किए, इनसे बोले